फिर चिड़िया वह शेर खान के पास जाता है और उसे कहता है, शेर खान, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सामने मेरा खड़ा होने का औकात नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ। आप उन दोनों हिरन को छोड़ दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। उनसे गलती हो गई, अब वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। उन्हें अपना घर जाने दीजिए। शेर खान, आप इस चिड़िया के बातों में मत आई। यह अपनी बातों से आपको फंसा रहा है। इस चिड़िया के बाद मत सुनिए, यह बहुत चालाक है। अरे लोमड़ी, में क्या मूर्ख हूं जो मैं इस चिड़िया के बातों में आऊंगा। और हाँ चिड़िया, सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़ा होने का, और तुम कौन हो जो मैं तुम्हारे बातों को मानूंगा। अभी तक तुम यहाँ जीवित इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे जंगल के निवासी हो, वरना उन दोनों से पहले तो मैं तुम्हारा शिकार कर देता। अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना उन दोनों हिरन से पहले मैं तुम्हारा शिकार कर दूंगा। शेर खान, आप गुस्सा मत होइए। मैं तो आपसे बस विनती कर रहा था कि उन दोनों हिरन को छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। और हाँ चिड़िया, अब तुम यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हारा मौत मेरे हाथ से होने से कोई नहीं बचा सकता है। और फिर वह चिड़िया वहां से चली जाती है और उन दोनों बहन हिरण के पास जाकर बैठ जाती है और फिर उन दोनों बहन को कहता है, बहन, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत कोशिश की शेर खान को समझने के लिए कि वह तुम्हें छोड़ दे, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा वह मुझ पर हावी हो गया। कहने लगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर दूंगा। मैं तो किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग आई। उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया है, उसके खिलाफ हम जा भी नहीं सकते हैं। मुझे माफ करना। बहन, अब क्या होगा? हम इस जंगल से निकलने की बजाय और अधिक फंसते जा रहे हैं। अगर हम जल्दी इस जंगल से नहीं निकलें तो मारे जाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, मैं कुछ कर रही हूँ। इस जंगल में ऐसा कोई तो होगा जो हमें इस जंगल से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। हाँ, मुझे याद आया, इस जंगल में एक हाथी भी रहता है। वह बहुत दयालु और मददगार है। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। शायद हमें उसके पास जाना चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है और शेर खान तुम्हें बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे। हमें जल्दी हाथी के पास जाना चाहिए। क्या तुम सच बोल रही हो? हाथी हमें इस जंगल से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकती है? हाँ, जरूर करेगी। मैं जहाँ तक हाथी को जानता हूँ वह मना नहीं करेंगे। वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हमें उसके पास चलना चाहिए। फिर दोनों बहन और चिड़िया हाथी के पास चले जाती है। हाथी इन दोनों हिरण को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, मैंने तो इन दोनों हिरण को इससे पहले कभी नहीं देखा है। यह दोनों कौन है और मेरे पास क्यों आया है? तभी चिड़िया कहती है, हाथी भैया जी, ये दोनों बहन नदी के उस पर वाले जंगल से आए हैं और यहाँ आकर शेर खान के चंगुल में फंस गए हैं और उनके जाने के रास्ते भी उन्होंने बंद कर दिए। कृपा करके आप इनकी मदद कीजिए और इन्हें उनके घर पहुंचने में सहायता कीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, पर तुम दोनों पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों यहाँ आई कैसे? हाथी भाई, हम दोनों यहाँ नदी के रास्ते से नाव की मदद से यहाँ पर आए थे, पर हमारी नाव को शेर खान ने पानी में बहा दिया। अब हमारे पास घर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है ठीक है, तुम दोनों चिंता मत करो। वह शेर खान आजकल बहुत घमंडी हो गया है। उन्हें लगता है कि उनका मुकाबला जंगल में कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों उस शेर खान की नजर में आए कैसे? हम दोनों फल खाने के लालच में शेर खान के बगीचे में पहुंच गए और वहां शेर खान का रखवाला लोमड़ी ने हमें देख लिया और वह शेर खान को बता दिया। इस तरह हम यहाँ फंस गए। ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूं। चलो पहले नदी किनारे चलकर देखते हैं, शायद वहां से कोई सहायता मिल जाए जिससे तुम अपने घर जा सकोगे। फिर वह तीनों नदी के पास पहुंच जाती है। हाथी चारों तरफ देखती है और फिर चिड़िया को कहती है, यहाँ तो सचमुच शेर खान ने नाव को पानी में बहा दिया है। चिड़िया, तुम एक काम करो, इन दोनों बहन को लेकर मेरी गुफा में चले जाओ। वहां यह सुरक्षित रहेंगे, वरना शेर खान इन्हें कभी भी ढूंढ सकता है। इसलिए तुम इन दोनों को मेरे गुफा में ले जाओ, तब तक मैं कोई जुगाड़ लगता हूं। फिर चिड़िया उन दोनों हिरण को लेकर हाथी के गुफा में चली जाती है। इधर शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, अगर हम इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे तो कभी भी उन दोनों हिरन को पकड़ नहीं पाएंगे। हमें चलकर नदी किनारे एक बार देखना चाहिए।
आप ठीक कह रहे हैं मालिक, चलिए नदी के पास चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों नदी के पास चले जाता है। नदी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि हाथी यहाँ पर खड़ा है। शेर खान ने हाथी को देखकर कहा, हाथी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने दो हिरन को देखा है जो दिखने में दोनों एक जैसा दिखता है? नहीं नहीं, मैं तो किसी हिरण को नहीं देखा है। मैं तो बस जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते नदी किनारे पहुंच गया। मैंने किसी हिरण को नहीं देखा है। अच्छा ठीक है, अगर कोई हिरन दिखे तो मुझे जरूर बताना। इस जंगल में दो हिरन मेरे बिना अनुमति के मेरे बगीचे में घुस आए थे। अगर वह तुम्हें मिले तो बताना। ठीक है शेर खान, अगर मुझे वह दोनों हिरण मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लोमड़ी तुम जंगल में चारों तरफ घूमना और नजर रखना। अगर कहीं वह दोनों हिरन तुम्हें मिले तो आवाज लगाना। मुझे थकान महसूस हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूं। और फिर लोमड़ी जंगल में चला जाता है और चारों तरफ घूमने लगता है और उन दोनों हिरण को ढूंढने का प्रयास करने लगता है। इधर हाथी सोचने लगता है कि अब क्या करें, अगर जल्दी कोई तरीका नहीं अपने तो शेर खान को शक हो जाएगा और वह दोनों निर्दोष उनके हाथों से मारे जाएंगे। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। अरे मुझे याद आया, मैं भी कितना बड़ा भुलक्कड़ हूं। इस नदी में एक मगरमच्छ भी तो रहता है ना। अगर मैं उनसे मदद मांगूंगा तो वह मान भी नहीं करेंगे। चलो एक बार उसे बुलाकर देखता हूं। फिर हाथी मगरमच्छ को बुलाने लगता है। अरे मगरमच्छ भैया जी, आप सुन रहे हो मेरी आवाज? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। फिर मगरमच्छ कुछ ही समय में पानी से बाहर आ जाता है और हाथी को कहता है, क्या हुआ हाथी भाई? आपने मुझे क्यों बुलाया? आखिर एक मगरमच्छ से क्या काम आ गया आपको? जो आपने मुझे बुलाया बताओ। अरे मगरमच्छ भाई, क्या बताऊं मैं आपको। यह दोनों हिरन नदी के उसी पर से नाव की मदद से यहां आए थे, लेकिन शेर खान ने इसकी नव को पानी में बहा दिया। अब यह अगर यहां रहेंगे तो शेर खान के हाथ से मारे जाएंगे। आप कृपया करके इन्हें अपने पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है हाथी भाई, अब समझो आपका काम हो गया। मैं इन्हें नदी पार करा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर मगरमच्छ उन्हें अपने पेट पर बिठाकर थोड़ी देर में नदी के उसे पर पहुंचा देती है। धन्यवाद आपका मगरमच्छ भैया, हमें नदी पार कराने के लिए। आपका यह एहसान रहेगा मुझ पर। बहुत पुराने समय की बात है। एक घने जंगल में हिरन और हाथी के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाते थे। जंगल में हिरन की फुर्ती और हाथी की ताकत का मेल बहुत ही खास था और उनकी दोस्ती भी उतनी ही गहरी थी। हर सुबह चंचल और बलराम साथ में जंगल के हरे भरे इलाकों में घूमते, पेड़ पौधों का आनंद लेते और आपस में बातें करते। एक दिन की बात है, चंचल और बलराम एक चील के पास आराम कर रहे थे। तभी जंगल के राजा शेर भयंक की दहाड़ गूंज उठी। भयंक शेर के नाम से ही जंगल के जानवरों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह अपने शिकार में माहिर था और अपने तेज दांत और पंजों से किसी भी जानवर को कुछ ही पलों में दबोच लेता था। चंचल थोड़ा चिंतित हो गया। उसने बलराम से कहा, बलराम भाई, तुम्हें नहीं लगता है शेर खान आजकल बहुत गुस्से में रहता है? कहीं उसका गुस्से का शिकार हम ना बन जाएं। डरो मत, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और याद रखो, डर से नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। कुछ दिन ऐसे ही बीते और फिर एक दिन भयंक शेर ने चंचल को अकेला देख लिया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। कितना स्वादिष्ट शिकार होगा ये हिरन, उसने मन में सोचा और तेजी से चंचल की ओर बढ़ने लगा। चंचल ने शेर को आते देखा और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन शेर भी बहुत फुर्तीला था और चंचल के पीछे पीछे दौड़ रहा था। चंचल को समझ में आ गया कि इस बार शेर से बचना मुश्किल होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागता हुआ बलराम के पास पहुंचा। चंचल ने हाँफते हुए कहा, बलराम, शेर मेरा पीछा कर रहा है। बलराम ने समझ लिया कि चंचल बहुत डरा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है। उसने चंचल से कहा, तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ और देखो मैं इस शेर को कैसे सबक सिखाता हूं। थोड़ी ही देर में भयंक शेर वहां पहुंच गया। उसने सोचा था कि हिरण को आसानी से पकड़ लेगा,
लेकिन बलराम को देखकर वह एक पल के लिए रुक गया। शेर ने कहा, हिरण मेरा शिकार है, बीच में मत आओ हाथी। बलराम ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, अगर तुम्हें चंचल तक पहुंचना है तो पहले मुझे हराना होगा। शेर ने बलराम को नजरअंदाज किया और चंचल की ओर बढ़ा। उसने अपने पंजों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन बलराम अपनी ताकत और सूंड का इस्तेमाल करके हर बार उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता। लंबे संघर्ष के बाद शेर ने हार मान ली और वहां से चला गया। उसने समझ लिया कि चंचल को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बलराम हमेशा उसके साथ रहेगा। चंचल ने बलराम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है बलराम, तुम्हारी ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बलराम ने हंसते हुए कहा, दोस्तों में एहसान जैसा कुछ नहीं होता चंचल, हम एक दूसरे का साथ देने के लिए ही तो हैं। उस दिन के बाद से चंचल और बलराम की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने समझ लिया कि